श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 8 से लेके और 12 तक। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। रस अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव प्रणव अक्षर सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, में जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अपनी विभूतियां, अपनी ऑपुलेंसिस, कि मेरी ऑपुलेंसिस क्या है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरी विभूतियां क्या है, उसकी चर्चा कर। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। पराशक्ति के द्वारा और अपराशक्ति मतलब भौतिक संसार के द्वारा। कि भौतिक संसार में जो चीजें हमको दिखाई देती हैं उसमें भगवान अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। जैसे बताया कि जल में स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चांद में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में जो ओंकार है वो मैं हूँ, और आकाश में ध्वनि भी मैं हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य शक्ति जो है, सामर्थ्य है, वो भी मैं हूँ। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हो सकती है। भगवान को बिगिनिंग में अंडरस्टैंड करना है ना, बिल्कुल अर्ली फेज में, तो सबसे पहले उनकी शक्ति के बारे में जानेंगे। ये भी उनकी है, ये भी उनकी है, ये भी उनकी है, ये भी उनकी है, तब उन पे आपको श्रद्धा बनेगी जाके, तब उन पे विश्वास आएगा। तो इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। निराकार का मतलब यह है कि भगवान का आकार नहीं है, परंतु अपनी शक्तियों के रूप में उपस्थित है। जब हम उनकी शक्तियों को देखते हैं तो लगता है हाँ भाई, ये जिसकी शक्तियां हैं वो भी कोई है, जिसकी शक्तियां हैं, ये जिसकी वजह से ये शक्ति है, जिसके कारण से ये शक्ति है, वो भी कुछ चीज है, उसको भी देखना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वत्र व्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है। ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड नहीं, डिस्टिल्ड वाटर नहीं आप पी सकते हैं। प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर, क्योंकि धरती के अंदर से निकला हुआ है। या आजकल जैसे हम कहते हैं कि आर आपने उसमें मिनरल वाटर मिला हुआ है, तो प्योर वाटर जो है वो जो है भगवान की शक्ति का प्रतीक है। निर्विशेषवादी जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है। जो भगवान को निराकार मानते हैं कहते हैं अच्छा स्वाद है भगवान की वजह से, हाँ भगवान कुछ है बस। और सगुणवादी कहता है साक्षात कृष्ण भगवान है जिनकी शक्ति यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई विशेष भेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध निर्गुण बोध निहित होता है। तो भगवान जो है सगुण भी है और निर्गुण भी है, दोनों हैं। तो दोनों शक्तियां जो है भगवान की, उनको एक साथ फील करते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अचिंत भेदा भेद, या अभेद तत्व कहलाता है। भेद है भी और भेद नहीं भी। भेद है कि भगवान और उनकी शक्तियां, ये दोनों में भेद है, अलग अलग हैं दोनों। और भेद नहीं है कि शक्तियां भगवान की वजह से हैं, भगवान शुद्धभूत होती हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो भगवान के जो अंगों की कांति है, जो उनके शरीर से निकली हुई रोशनी है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारते हैं। ज्योति मीन्स रोशनी और ब्रह्म मीन्स भगवान। तो भगवान के अंगों की कांति जो है
उसको हम ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारते हैं। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। भगवान ओम शब्द का उच्चारण करते हैं भगवान को पुकारने के लिए, तो ओम जो है उसको प्रणव कहा जाता है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उसके असंख्य नामों से पुकारते हैं, पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। अब भगवान को कितने नामों से पुकारे, अरे कृष्ण है, कन्हैया है, कान्हा है, माधव है, अरे कितने नाम हैं। ओम ओम कह दिया तो सारे नाम आ गए। निर्विशेषवादी ओम कह के खुश हो लेते हैं, और जो सगुणवादी हैं भगवान की जिस लीला का दर्शन करते हैं, जिस लीला का ध्यान करते हैं, उस लीला के लिए उनको पुकारते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। किंतु उन्हें इनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है, कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, उनके प्रति अज्ञान बंधन है। अगर आप भगवान को जान लेते हो तो आप मुक्ति प्राप्त करते हो, अगर आप भगवान को नहीं जानते हो तो आप बंधन में रहते हो, आप बंधन में रहते हो। अब इसमें जो है एक बात कही जा रही है, भगवान ने कहा कि मैं जलों में रस हूं। यहाँ जो है अभय प्रिय का ऑडियो ऑन है। जलों में रस, तो पृथ्वी जल रूप, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच जो है स्थूल पंच महाभूत हैं, और किससे प्रकट होते हैं? गंध रस रूप स्पर्श शब्द और स्पर्श। मतलब शब्द जो है ये था तो कान प्रकट हुआ, रूप था तो आंख प्रकट हुई, गंध थी तो नाक प्रकट हुआ, रस था तो जीवा प्रकट हुई, और स्पर्श था तो त्वचा प्रकट हुई। तो ये जो पांच चीजें हैं इनको तन्मात्रा कहा जाता है, ये विषय कहा जाता है। ये पंच तन्मात्राएं जो हैं इंद्रियों और अंतःकरण कॉन्शियसनेस का विषय नहीं है, शास्त्र से सुनकर मानी जाती है कि हैं। अब जल जो है वो रस तन मात्रा से पैदा होता है, रस तन मात्रा में रहता है, और रस तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। और जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल का तत्व कहाँ बचा? जल का तत्व तो बचा नहीं, जल का तत्व तो उसका रस है। इसी तरह चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक शक्ति है बड़ी विलक्षण है, विलक्षण है। भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। और प्रभा मतलब जो शक्ति है चंद्रमा में और सूर्य में, जो तेज है, वो तेज जो है रूप तन मात्रा का रूप है, उससे प्रकट होती है, रूप तन मात्रा में रहती है और रूप तन मात्रा में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा से और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए, उनकी तेज निकाल दिया जाए, रोशनी निकाल दी जाए, तो तत्व खत्म, तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो जो है निस्तत्व हो जाएंगे। मतलब केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य के रूप से प्रकट हो रही है, और भगवान कहते हैं वो प्रभा मैं हूं, उन्होंने बताया प्रभा मैं हूं। अब कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में जो प्रणव है, मतलब जिसको ओंकार कहते हैं, वो मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले भगवान के मुख से बांसुरी की ध्वनि से प्रणव प्रकट हुआ, प्रणव से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई, त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई, और इसलिए मैं वेदों में सारा साफ प्रणव का है। अगर वेदों में से ओंकार अर्थात प्रणव को निकाल दिया जाए तो वेद भी निस्तेज हो जाएंगे, उसमें भी कुछ नहीं बचेगा। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप में प्रकट हो रहा है। भगवान कहते हैं प्रणव मैं हूं, वो प्रणव मैं हूं। अब ये जो सब जगह स्पेस दिखाई देता है, इसको कहते हैं पोलाहट, स्पेस। ये स्पेस दिखाई देता है, ये आकाश है।
आकाश, तो आकाश वो दिखाई दे रहा है ऊपर, पर जो स्पेस आपको दिखाई देते हैं वो सारा का सारा स्पेस जो है वो आकाश है। और आकाश पैदा होता है शब्द तन्मात्रा से, और शब्द तन्मात्रा में रहता है, अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। तो शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है, और इस शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश का कोई रोल नहीं, कोई तत्व नहीं। भगवान कहते हैं वो शब्द मैं हूं, वो शब्द मैं हूं। अब आते हैं पुरुषों में, कि मनुष्यों में जो सार है और पुरुषों में जो सार है वो पुरुषार्थ। हाँ जी ठीक। पुरुषार्थ जो है वो मेरा स्वरूप है। पुरुषार्थ जो है भगवान कहते हैं कि वो मेरा स्वरूप है। लोग ना अपना ऑडियो ऑफ नहीं करते, भूल जाते हैं। आपका असली 40। पुरुषार्थ क्या है? असली पुरुषार्थ क्या है? मेहनत करना, पैसा कमाना, परिवार का लालन पालन करना, खेती बाड़ी करनी, नौकरी करनी, मैं पुरुषार्थ है मेरा, मैं ये काम करूँ? नहीं। असली पुरुषार्थ क्या है? असली पुरुषार्थ है कि जो भगवान है उनका नित्य अनुभव करना, डेली अनुभव कर रहे हैं उनका, वो आपका असली पुरुषार्थ है। परंतु हमने पुरुषार्थ किसको मान लिया? सांसारिक वस्तुओं जो हमारे लिए अप्राप्त है उनको प्राप्त करने का मेहनत करते हैं, उसको पुरुषार्थ मान लेते हैं। गरीब आदमी जो निर्धन होता है वो धन की प्राप्ति को पुरुषार्थ मानता है। अनपढ़ आदमी पढ़ाई को पुरुषार्थ मानता है। जो अप्रसिद्ध होता है वो व्यक्ति प्रसिद्ध होने में पुरुषार्थ मानता है। मतलब जो चीज अभी नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किया जाता है उसको व्यक्ति पुरुषार्थ कह देता है कि मेरा पुरुषार्थ है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से चीज पैदा करी है। परंतु जो पहले से है भगवान से आपका संबंध, वो तो नया नहीं बना, वो तो पहले से है। और आप जो है उस संबंध को निरंतर विच्छेद कर रहे हैं, भौतिक संसार से संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, भगवान से संबंध को विच्छेद किए जा रहे हैं, उससे दूर हुए जा रहे हैं, दूर हुए जा रहे हैं, और भौतिक संसार के साथ अपना संबंध जो है वो बनाए जा रहे हैं। असली पुरुषार्थ क्या है? कि भौतिक संसार के साथ संबंध का विच्छेद करना और भगवान के साथ अपने संबंध को मेंटेन करना, वो असली पुरुषार्थ है। अब आते हैं श्लोक संख्या 9। पूर्णगंधा पृथ्व्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपाय च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की उष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप। फिर यहाँ पर उन्होंने 4 बातें बताई कि पृथ्वी में जो सुगंध है वो मैं हूं। वो सुगंध निकाल दी जाए, वो तत्व निकाल दिया जाए, पृथ्वी में कोई सुगंध नहीं बचेगी, बेकार हो जाएगी। अग्नि में जो गर्मी है, उष्मा, वो मैं हूं। समस्त जीवों का जीवन अर्थात उसमें आत्मा मैं हूं, और तपस्वियों का तप वो भी मैं हूं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य में लिखते हैं शील प्रभुपाद, पुण्य का अर्थ है जिसमें कोई विकार ना हो। पुण्यो गंध, पुण्यो गंधा मीन्स पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अतः आद्य, आद्य मीन्स प्लीजिंग, अनकॉन्टेमिनेटेड, नेचुरल एंड ओरिजिनल। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध रहती है, यथा फूल की सुगंध, जल पृथ्वी आदि, अग्नि आदि वायु की सुगंध, समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदर्शित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वे कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना ही भोजन पक सकता है। ये अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच के कारण पेट में अग्नि की मंदता है।
कहते हैं जठराग्नि आपकी स्लो हो गई है, उसको एक्टिवेट करना। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। मीन्स क्या बताया गया है कि सब कुछ कृष्ण है, एवरीथिंग इज कृष्णा। अब देखिए, अब पृथ्वी की गंध की बात हुई, तो जो गंध तन्मात्रा है, विषय है, उससे पृथ्वी का ओरिजिन होता है। गंध जो है तन्मात्रा रूप में रहती है, तन्मात्रा में लीन हो जाती है, अर्थात उस गंध के बिना पृथ्वी कुछ भी नहीं। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं हूं, मेरी वजह से। अब इस गंध के साथ शब्द इस्तेमाल हुआ है पुण्य। पुण्य का मतलब है पवित्र गंध, प्रकृति में स्वाभाविक है, मतलब पृथ्वी में स्वाभाविक है, परंतु दुर्गंध भी आती है। दुर्गंध आती है विकार की वजह से। आप एक बात नोट करना, गर्मी पड़ रही हो खूब देर और बारिश गिरे, तो बारिश की जब बूंदें गिरती हैं और आप अगर बाहर हैं सड़क के ऊपर, पृथ्वी में, खेत में, तो भीनी भीनी खुशबू पृथ्वी की उठती है, जो आपको महसूस होती है, वो पृथ्वी की गंध है। सड़कों पे नहीं मिलती घरों की छतों पे नहीं मिलती, वो मिलती है जहां पर की धरती है, मिट्टी है, जहां पर उस मिट्टी से जो गंध निकलती है। अब तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है। तो अग्नि में जो तेज तत्व है, तेज जो है अग्नि में तत्व है, अगर तेज नहीं रहेगा अग्नि के अंदर तो अग्नि बेकार हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब इसी तरह संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। हम आप सभी उसी प्राण शक्ति से जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति के कारण ही हमें प्राणी कहा जाता है, जीवित प्राणी प्राणी कहा जाता है। तो प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ भी नहीं। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ी नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से अलग दिखाई देता है, हालांकि नींद में है। मुर्दा भी परमानेंट नींद में है, पर मुर्दे को देखते हैं तो अलग दिखाई देता है, और सोया हुआ मनुष्य अलग दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं वो प्राण शक्ति में हूं। और तप, तपस्या, तपस्या का मतलब है अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में सहकर भी आप जो है लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कार्य कर रहे हैं। परंतु इसमें है द्वंद्व होते हैं, और आपको उसके लिए टॉलरेबल होना पड़े, सहिष्णु होना पड़े। लाभ और हानि, हर्ष और शोक, सुख और दुख, ये द्वंद्व है। किंतु भगवान की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उसमें निर्विकार रहना असली तप। कोई विकार नहीं है आपके अंदर, विचलित ना हो जाए आप, वही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है कि वो विचलित नहीं होते। और जो विचलित ना होने का पावर है, जो तप है, जिससे वो तपस्वी कहलाते हैं, वो तप जो है मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूं। अब देखिए श्लोक संख्या 10। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजः तेजस्वी नाम अहम। हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों के बुद्धि और समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूं। तीन चीजें बताई, समस्त जीवों का आदि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, और समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज। तेज मतलब पावर। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। चर तथा अचर जीव के कई प्रकार हैं, पक्षी, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। और जितने पौधे हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं वो अचर है। अचर मीन्स जो चल नहीं सकते, चर मीन्स जो चल सकते हैं।
पौधे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, 84 लाख योनियों के अंडर आता है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। अहम बीजो प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। एक अहम सर्वस्व प्रभु, सब वस्तु मेरे से ही उद्भूत होती है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म अपने साकार रूप में स्थित है, ये भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम। इस लाइन को समझ लीजिएगा जरा। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है, परम आत्मा। ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति को पुकारा गया है जो निर्विशेष है, पर भगवत गीता में कई जगह पे भगवान को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। पर ब्रह्म को जो है शास्त्र में कहा जाता है ब्रह्म ज्योति के रूप में इसको पुकारा गया है। परंतु परम ब्रह्म जो इस ब्रह्म से भी ऊपर है, अर्थात ब्रह्म ज्योति जहां से आ रही है, वो साकार है। ईशोपनिषद का 15वें मंत्र के अंदर भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है। प्रार्थना में कहता है कि हे भगवान, आप अपने मुखमंडल के आगे से किरणों का आवरण हटा लीजिए, जिससे मैं आपके मुखमंडल के दर्शन कर सकूं। उसे पता है कि जो किरणें हैं जिनको हम ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारते हैं, ये भगवान के अंगों की कांति है, उनके अंगों से निकली हुई है। अब अतः यदि आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, मूल मीन्स जड़, जड़ सारे वृक्ष का पालन करती है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वे भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता। मीन्स भगवान को समझने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। अब भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं हूं। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा, और यहां भी कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी बीज रूप में मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मीन्स जीव, प्राणी जो है, जीव जो है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कंट्रोलर अल्टीमेटली मैं हूं, हालांकि इंडिपेंडेंस और फ्री विल है, और फिर भी कंट्रोलर मैं हूं। अब साधारण बात करते हैं, बीज कहां से आता है? वृक्ष से। वृक्ष बीज को पैदा करते हैं, एक स्टेज आती है, वृक्ष नष्ट हो जाता है। परंतु यहां जिस बीज का वर्णन हो रहा है वो सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है, अनादि है और अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया। ये जो चेतन तत्व है, अर्थात जो आत्मा है, ये अव्यय है और अविनाशी है। भगवान समस्त जगत के कारण है। गीता में जो बीज शब्द है, ये कहीं भगवान के लिए और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहां जो बीज शब्द आ रहा है भगवान का वाचक है। अब 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी बीज शब्द आया है, वो भी भगवान का वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बीज शब्द जो है भगवान के लिए आया है। तो 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला महान पिता हूं। तो वहां पर जो बीज प्रदान करने वाला, तो बीज है जीवात्मा के लिए, वह भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, और जीवात्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब भगवान कहते हैं बुद्धिमानों में बुद्धि में हूं।
अर्थात बुद्धि है तो बुद्धिमान कहलाते हो, बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमान कैसे कहलाओगे आप? तो इसका मतलब यह है कि भगवान बुद्धि देते हैं और भगवान बुद्धि के स्वामी हैं। अब तेजस्वियों में तेज, जो उनका ऑरा है, जो उनमें तेज है, वो मैं हूं। तेज के बारे में कहा गया है कि ये दैवी संपत्ति का गुण है, ये जो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप जो है देखेंगे भगवान के जो भक्त हैं, जो मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके चेहरे से एक तेज छलकता है। कहते हैं कि आपका चेहरा जो है ना, उसमें एक ऐसे ऑरा है, एक तेज है उसके अंदर। सो तेज जो है भगवान का स्वरूप है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सोना, मिट्टी में जो हम देखते हैं, बर्तनों में मिट्टी दिखाई देती है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखाई देता है, और गहनों में सोना दिखाई देता है, परंतु संसार में भगवान दिखाई नहीं देते। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान की क्वालिटी है कि प्रेजेंट होते हुए भी दिखना नहीं, तो हमारी इंद्रियां देख नहीं पाती। अब आती है श्लोक संख्या 11। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। सॉरी। मैं बलवानों का काम, इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी बरबड़ में लिखते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म संबद्ध मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अगर माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। आप बलवान हैं, कैसे प्रूव होता है कि आप कठिन से कठिन काम करते हुए भी अगर आपके भीतर एक कामना, आसक्ति रहित, शुद्ध और निर्मल उत्साह रहता है और काम पूरा कर लेते हैं, तो कार्य जो है वो शास्त्र और धर्म के अनुकूल है, शास्त्र उसे अनुमोदित करता है, ऐसा विचार करने से मन में उत्साह रहता है। इसका नाम है बल। बल का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर शक्ति है कार्य करने की, पर कार्य जो है शास्त्र और धर्म के अनुकूल होना चाहिए, लोक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, मतलब लेजिटिमेट होना चाहिए, इलेजिटिमेट नहीं, लेजिटिमेट होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो उस कार्य के अंदर कहा जाता है कि बड़ा बलवान पुरुष है, सही कार्य कर रहा है, सही कार्य। ये नहीं दूसरे को पीट दिया मेरे में बहुत बल है, वो नहीं। मतलब अपना कार्य करना, कठिन से कठिन कार्य है उसको कर लेना, पर शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुकूल। कि अब आती है चर्चा कि धर्म के विरुद्ध, कहते हैं मनुष्यों में धर्म अर्थात धर्म के विरुद्ध जो काम करता है वो निकृष्ट है, परंतु धर्म के अनुसार जो कार्य करता है, धर्म युक्त काम जो है वो मेरा स्वरूप है। जो कार्य धर्म के अनुसार करे, जो कामना की पूर्ति धर्म के अनुसार हो, कामना क्या है? भगवान का प्रेम। तो जब वो कामना की पूर्ति जो है धर्म के अनुसार होगी, तो वो जो कामना है वो मेरा स्वरूप, भौतिक संसार भोगने की कामना नहीं, ऐशो आराम की कामना नहीं, मौज मेले की कामना नहीं,
कामना मीन्स भगवान के धाम जाने की कामना, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की कामना, भगवान की सेवा की कामना। वो कामना जो है वो मेरा स्वरूप है। आसक्ति हुई, आसक्ति कामना हुई, सुख भोग हुआ, कार्य किया, तो इस काम में मनुष्य जो है कामना के पराधीन है, कामना पे डिपेंडेंट है, कामना के लिए कार्य करता है वो। तो आप जो है शास्त्र के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं और अपनी कामना की पूर्ति के लिए शास्त्र के विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं। और जब शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपका पतन होता है और पापों और दुखों का कारण बन जाता है। अब बात हुई, बहुत टेढ़ी बात है ये, इसको समझना बड़ा आवश्यक है कि आर्टिफिशियल तरीके अपना आर्टिफिशियल तरीके अपना के बर्थ कंट्रोल करना, भोग बुद्धि से अपनी कामना की पूर्ति करना, नरक का दरवाजा है। ये नरक का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वो पुरुष, और जो संतान धारण कर सके वो स्त्री। अगर पुरुष और स्त्री जो है मान लीजिए ऑपरेशन करा देते हैं, वो अपना पुरुषत्व नष्ट कर देता है, अस्तित्व नष्ट कर देती है, सो दोनों जो है पुरुष और स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। तब ऐसे नपुंसक होने से वो देव कार्य, हवन, पूजन, पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण में अधिकार नहीं रहता, पूर्ण होना पड़ता है। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसे, उसके लिए प्रिय माँ का संबोधन भी उचित नहीं। ये बहुत टेढ़ी बातें हैं ये। इसीलिए शास्त्र कहता है कि लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतान की उत्पत्ति के लिए कामना अर्थात काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। यही बात प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड, हस्बैंड शुड मीट ए वाइफ ओनली फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ए चाइल्ड। संतान की उत्पत्ति के लिए ही पत्नी को पुरुष के साथ मिलना चाहिए, पुरुष को पत्नी के साथ, नॉट फॉर एंजॉयमेंट एंड सेक्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पे इट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज सेक्स ग्रेटिफिकेशन। तो शास्त्र जो है बहुत सारी बातें बताता है और हमें एक एक बात करके उस पर विचार करना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावः राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते वही। तुम्हें जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। इस प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं। भगवान प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यों से निर्लिप्त हैं, तो जीव को भी निर्लिप्त होना चाहिए। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, परंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति में सभी गुण, सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। अर्थात ये सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, भगवान उसके स्वामी हैं, हम उसके स्वामी नहीं हैं, हम उनके अधीन हैं। अब देखिए, भगवान ने कहा कि सारे कार्य प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा होते हैं, तीनों गुण मेरे से प्रकट हैं। अर्थात इस सृष्टि में जो भी हो रहा है उसके जड़ में, उसके मूल में
आशय आधार प्रकाशक मैं हूं। मेरे से ही सब लोगों को सत्ता मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। तो इसमें जो विलक्षणता है कि सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण के जो भाव हैं, इनमें जो विलक्षणता है वो भगवान की है। तो व्यक्ति की दृष्टि जो है भौतिक संसार की ओर ना जाके भगवान की ओर जानी चाहिए। ये सात्विक भावों की ओर नहीं, रजोगुणी भावों की ओर नहीं, तामसिक भावों की ओर नहीं। जब भौतिक संसार से विमुख हो जाएगा और भगवान के सम्मुख हो जाएगा, तब वो मुक्ति के पथ पे चलेगा। तब उसको जो है मुक्ति के पथ पे जाके मुक्ति की प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो आपके कर्मों का फल है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो भी कर्मों का फल है। एक जो आपने शास्त्र के अनुसार कर्म किए थे अपने आनंद के लिए, उसका फल है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां ना होके अनुकूल परिस्थितियां आती। जब आपने अपने आनंद के लिए कार्य किए हैं पर शास्त्र के विरुद्ध किए हैं, विकर्म हो जाता है, तो उससे जो है निषिद्ध कर्म कहलाता है, उससे प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कार्य करो, जो असेंशियल जॉब्स हैं शास्त्र के अनुसार है वो कार्य करो जीवन चलाने के लिए, और बाकी सब कार्य जो है भगवान के प्रति होने चाहिए। निषिद्ध कर्म मत करो। तो अब कई व्यक्ति कहते हैं, देखिए जी हम तो कार्य करते हैं भगवान को अर्पित कर देते हैं, कर्म करते हैं भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान कहते हैं ना मैं किसी के पुण्यों को लेता हूं ना किसी के पाप को। ये बात जो है हम चर्चा कर चुके हैं, और ये चर्चा मैं आपको जो है एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान जो है ना पुण्यों को लेते हैं ना पापों को। आपने कार्य किया तो भगवान को अर्पित, कैसे भगवान कैसे ले लेंगे? नहीं लेते। तो ये सेंटेंस जो है इसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि कार्य किया और भगवान को अर्पित, फल भगवान को अर्पित कर दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका करेक्ट वर्शन क्या है? करेक्ट वर्शन क्या है? करेक्ट वर्शन ये है कि आपने कर्म जो भगवान के लिए करना है, कर्म अपने लिए करना ही नहीं। तो जो भी आपका कर्म का फल होगा ऑटोमेटिकली भगवान को अर्पित हो रहा है, तो और किसी के लिए कर ही नहीं रहे आप, अपने आनंद के लिए कर ही नहीं रहे आप। जब आपने अपने आनंद के लिए कार्य किया है तो उसका फल तो आप ही को भोगना पड़ेगा ना। उसका फल भगवान को कैसे दे दोगे आप? जब कार्य ही भगवान के लिए करोगे तो उसका फल ऑटोमेटिकली भगवान के पास चला गया। तो इसलिए इस बात को समझना है, इट इज नॉट कि मैं अपना जो है कर्म फल भगवान को अर्पित कर दूं या कर्म फल का परित्याग कर दूं। इसका मतलब है जिस कारण से कर्म फल जनरेट हो रहा है वो कर्म भगवान को अर्पित कर दूं, अर्थात भगवान के लिए ही कार्य करूं, अपने लिए कार्य नहीं। ये फिलॉसफी माइंड में आनी चाहिए कि कार्य ही केवल भगवान के लिए करना है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना है, ममता रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित, भगवान के लिए। वो कर्म जो भगवान के लिए किया जाएगा उसके फल ऑटोमेटिकली भगवान को अर्पित हो जाएंगे। पर जब आप कार्य अपने आनंद के लिए करोगे, चाहे कर्म करो चाहे विकर्म करो, तो उसका फल तो आप ही को मिलेगा। उसका मैंने किसी को दुख दिया और फल मुझे मिला, मैंने कहा हो इसका फल मुझे मिला, भगवान आप ले लो, आपको दे दिया। ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे वो। ये सेंटेंस को हम लोग कहते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, हाँ मैं कर्म करता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दो, कर्म के फल का परित्याग कर दो, भगवान को दे दो। भगवान कर्म फल भगवान को समर्पित कर दो। कर्म फल नहीं भगवान को देना, कर्म भगवान को देना। वो कर्म जिससे कर्म फल जनरेट होगा वो कर्म भगवान के लिए करना है, तो कर्म फल ऑटोमेटिकली भगवान को मिल जाए। ये फिलॉसफी को समझ लीजिएगा।
This is a very important point to understand. अब आती है चर्चा कि बीज से ही वृक्ष बनता है। तो वृक्ष है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी बिगिनिंग बीज से होती है, बीज से बनेगा। पर इनमें आप ढूंढोगे तो बीज नहीं मिलेगा। बीज मिलेगा फूल के बाद, जब फल बनता है तब बीज मिलता है, उसके पहले बीज नहीं मिलता। परंतु तत्व रूप से बीज पत्ती में भी है, तत्व रूप से शाखा में भी है, टहनी में भी है, तने में भी है, छाल में भी है और जड़ में भी है। क्योंकि बीज के कारण ही सब कुछ है। बीज नहीं होता तो पेड़ ही नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हर वस्तु में उपलब्ध हूं, परंतु तुम मुझे देख नहीं सकते। पर मुझे देखना सीखो, मुझे देखना सीखो। कैसे देखना सीखोगे? कि भगवान की उपस्थिति को स्वीकार। हालांकि वहां उसमें कृष्ण नहीं हमको दिखाई दे रहे, बट हाँ, भगवान आप इसमें भी उपस्थित हैं। बस ये स्वीकार कर लेना भगवान को देखना के समान, कि मैंने भगवान को समझ लिया, भगवान को देख लिया। मुझे भगवान की उपस्थिति जो है स्वीकार होनी शुरू हो गई कि यस, नाउ हैव एक्सेप्टेड कि भगवान जो है हर वस्तु में उपस्थित, हर वस्तु में उपस्थित है। हरे कृष्णा। आज इतने ही 12वें श्लोक तक हमने कर लिया। अब शेष फिर, अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, पूछिए माता जी। प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 9 है, इसमें लास्ट लाइन है, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्प आयु बना सकता है, अतः कृष्ण भावामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। प्रभु जी, इसका क्या मतलब है? गुड। आपकी आयु जो है उसका कंट्रोल किसके पास है? भगवान के पास। कृष्ण के पास है। अब आपने जो है कार्य किए, विकर्म, मीन्स कृष्ण को तो भूल गए, और भौतिक संसार के अंदर आपने जो है सब गलत सलत कार्य करने शुरू कर। रोज दारू पी रहे हैं, रोज नॉनवेज खा रहे हैं, रोज पर स्त्री संग कर रहे हैं। क्या होगा? साइंटिफिकली बात करता हूं, जब आप रोज शराब पीते हो तो यंग एज में लिवर फेल हो जाता है। आपको आयु जो है भगवान ने दी है, भगवान के कारण है, उसको मेंटेन रखना है। अब आप एक तरफ जो है रोज दारू पी रहे हो, लिवर फेल कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कृष्ण प्रसाद खा रहे हो। तो जब कृष्ण प्रसाद खाओगे तो आपका लिवर फेल नहीं होगा। लिवर फेल होगा तो आयु क्षीण हो जाएगी। अर्थात वो आपके अपने हाथ में है कि आप जो है, कृष्ण की कृपा थी आप पे, आप दीर्घायु हो गए। अब कृष्ण की कृपा कम हो गई है क्योंकि आप उनकी तरफ देखते नहीं हो, अपनी मर्जी से विकर्म करते हो, तो आप अल्पजीवी हो गए, आयु आपकी कम हो गई। दोनों रूप में कृपा है कृष्ण की। कृष्ण की कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपको 200 साल का बना देंगे। कृष्ण तो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है, वो देख रहे हैं जीव क्या कर रहा। वो अपनी कृपा बरसाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, पर आप प्रेरणा को समझते नहीं हो, आप अपनी मर्जी से चलते हो, अपनी मर्जी से आनंद लेते हो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, कहता है कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। वो भी कृष्ण की कृपा है कि आपने अपने आप को, अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल यूज करी। और रोज दारू पी रहे हो आप, रोज गलत सलत कार्य कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान आपके साथ कभी दुर्भाव नहीं रखते।
वो आपके पास जो है हमेशा सुहृद सर्वभूताना, आपके हितैषी हैं। क्योंकि अगर आपका जीवन कम करते हैं, अल्पजीवी हो जाते हो, तो भगवान कहते हैं कि जीवन तुझे मिला जिसमें तू सुधर नहीं सकता है, तो वो जीवन समाप्त कर, अगला जीवन देखा जाएगा। नरक जा, शुद्धिकरण करा और वापस आ जा। नरक जाओ, शुद्धिकरण करो और वापस आ जाओ। वो भी कृष्ण की कृपा है कि आपका जीवन जल्दी समाप्त हो गया। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जैसे जो लोग भगवान की सेवा में रहते हैं उनमें एक अलग सा तेज दिखता है उनके चेहरे पर। और तो प्रभु जी, ऑरा या एक तेज, जैसे हम किसी किसी इंसान से मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम देखते हैं कि उसका फेस जो है ग्लो कर रहा है, तो प्रभु जी वो क्या तपस्या की वजह से भगवान उन पे कृपा करते हैं कि उन पे इस तरीके से उनके चेहरे पे नूर आता है? ये आपकी लास्ट बात समझ में नहीं आई। प्रभु जी, जैसे जो लोग तपस्या करते हैं, भगवान का चैंटिंग ज्यादा करते हैं या तपस्या कर रहे हैं, जो भगवान के ज्यादा क्लोज होते हैं लोग, उनके चेहरे पर एक तेज होता है जो आपने अभी बताया। बिल्कुल। तो प्रभु जी, वो जो तेज होता है वो भगवान की कृपा है कि इस इंसान पे भगवान की कृपा हो गई इसलिए उसके फेस पे ये नूर आया, ये तेज आया? भगवान भगवान कहते हैं कि तेज मैं हूं। जी। तो अगर जो है उस व्यक्ति के अंदर ऑरा है, चमकदार है, हम्म। उसका चेहरा जो है ग्लो कर रहा है, हम्म। वो कहते हैं कि अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है तो आप जो है उसके अंदर जो तेज है, जो ग्लोइंग की जो पावर है, वो भगवान की है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अभी आप देखेंगे कि देर आर सर्टेन पीपल हु आर क्रॉस 70, 70 साल, 72 साल, 74 साल, 75 साल के हो गए, गाल पिचक गए हैं, आंखें धस गई हैं, दांत निकल आए हैं, ग्लो नहीं है। दे आर सर्टेन पीपल तो कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, दे आर बियॉन्ड 70, 74, 73, 72 की एज के हैं, और गाल नहीं पिचके, आंखें नहीं धसी, दांत नहीं निकले बाहर, चेहरे में ग्लो है। तो वो कृष्ण भावनामृत में है, तो आपको लगता है यार ये तेज है इसके चेहरे पे, इसमें ये इज वेरी इंप्रेसिव फेस। तो वो जो तेज है वो भगवान की शक्ति है, भगवान का ऐश्वर्य है वो। भगवान का ऐश्वर्य है वो। प्रभु जी जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये जो आपने बोला है ये आप लाइव एग्जाम्पल हो। आपका ऑरा इतना प्रभु जी पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि मतलब जो आप बोल रहे हैं ना तेज है, और इस एज में भी आप इतना तेज है कि मतलब वाकई आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो प्रभु जी। और जो आपने बोला ना आप लाइव एग्जाम्पल हो उसके। दोबारा बताइए। प्रभु जी, मैंने बोला जो अभी आप कह रहे थे ना कि 74 की एज में भी जो आप कृष्णा कॉन्शियस हो प्रभु जी, आप लाइव एग्जाम्पल हो। आपका ऑरा इतना नहीं महाराज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी है, तभी तो हम आपके फैन है प्रभु जी, सारे के सारे। देखिए, ओनली थिंग इज कि हर काम को करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, अगर आप भगवान की भक्ति के मार्ग पे चढ़ना चाहते हैं। ये तपस्या है कि आप मुझे बताइए कि आज इस एज के अंदर आके कोई सिर्फ 4 घंटे रात में सोए और सारा दिन काम करे, इज इट पॉसिबल? नो। सिर्फ 4 आवर्स की स्लीप हो, बस। आप बताइएगा कि आप में से कितने लोग 4 घंटे की नींद में गुजारा कर लेंगे?